आज हम महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में फारूक नगर टेका नामक बस्ती में आए हैं, जहां पर अमन फाउंडेशन का ऑफिस है जाकिर खान साहब का। और ये पिछले 3 महीनों से गरीबों की सेवा कर रहे हैं और राशन किट वगैरह आप देख सकते हैं जो ये बनाए हैं, और बना के गरीबों को राशन किट ये हर रोज़ वितरित करते हैं। आप इनके इस सराहनीय कार्य को देख सकते हैं। ये सभी सहयोगी है जो यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ बटा के इस काम को डेली यहाँ पे अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। अमन फाउंडेशन के मेन ऑफिस में आए हैं। एरिया का नाम है फारूक नगर टेका, नागपुर सिटी। जाकिर बिल्डर अमन फाउंडेशन की तरफ से हाफिज बासित साहब, इनके हाथ में यहाँ का पूरा मैनेजमेंट है। गरीबों की मदद करना, उनको राशन किट पहुँचाना, उनकी तबीयत यदि ख़राब होती तो उनके लिए दवा का इंतज़ाम करना और तरह तरह की गरीबों के लिए सहायता करना, ये हाफिज़ बासित साहब का बहुत बड़ा अभी एक मिशन चल रहा है। और इनके सहयोगी भी इस मिशन में इनका बराबरी से साथ दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने गरीबों के लिए इतना पैसा दिया है, इतना राशन दिया, इतना इंतज़ाम किया है, तो इसका किस तरीके से लाभ मिला है गरीबों को, ये हाफिज़ बासित साहब आज न्यूज़ 24 NM के न्यूज़ 24 के माध्यम से नागपुर शहर की और हिंदुस्तान की जनता को बताएंगे, और गोदी मीडिया को भी बताएंगे, चाटुकार मीडिया को भी बताएंगे, और केंद्र सरकार को भी बताएंगे कि किस तरह इनकी नीति चल रही है केंद्र सरकार की और किस तरह गरीबों की मदद की जा रही है। आपका नाम? हाफिज अब्दुल बासित। आपकी अमन फाउंडेशन में क्या पोजीशन है? अभी अमन फाउंडेशन के जो संचालक है जनाब जाकिर खान साहब, उन्होंने उत्तर नागपुर की जिम्मेदारी मुझको दे रखी है। और उत्तर नागपुर के अलावा भी जो विभिन्न क्षेत्र है जहाँ पे सर्व जाति के लोग, गौर गरीब लोग, मफलूकुल हाल लोग, परेशान लोग रहते हैं, वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ हमारी टीम को मिली है। और अमन फाउंडेशन की और जनाब जाकिर खान साहब की कोशिश यही है, जब से ये महामारी कोरोना की शक्ल में पूरे दुनिया के अंदर आई है और जिसको लेकर लॉकडाउन वगैरह, और लॉकडाउन की वजह से गौर गरीबों का जो हाल है और जो मज़दूर पेशा लोग हैं, मिडिल वर्ग के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी अनाज के लिए और पैसे के लिए, हरी सब्जियों के लिए, दवाइयों के लिए, तो अमन फाउंडेशन की कोशिश यही है कि ऐसे लोगों का पता लगा करके उन तक पहुंचा जाए। और उनकी ज़रूरत तो अमन फाउंडेशन पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी ज़रूरत अल्लाह ही पूरी कर सकता है, लेकिन वक्ती तौर पे अमन फाउंडेशन की तरफ से जो कुछ भी उनकी सहायता हो सकती, जो कुछ भी उनकी मदद हो सकती, इंसानियत के खातिर उनकी मदद की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से लॉकडाउन लगा है, पहले दिन से लेकर अभी तक अमन फाउंडेशन काम कर रहा है। रमज़ान में सहरी, इफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम किया गया। उसके अलावा जिस दिन से लॉकडाउन लगा उस दिन से अभी तक 1100 लोगों का पर डे खाना बन रहा है। और रमज़ान में 6 जगह खाना बना है और अभी 1 जगह खाना बन रहा है। उसके अलावा 15,000 किट, जिसके अंदर गेहूँ, जिसके अंदर आटा, तेल, शक्कर और जो है पोहा, चना, रमज़ान में खजूर वगैरह का भी इंतज़ाम था। इस तरह की राशन किट तैयार करके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम अमन फाउंडेशन कर रहा है। और उसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि चाहे वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो इंसान है। इंसानियत के खातिर, मानवता के खातिर इंसानों की परेशान हाल इंसानों की मदद की जाए। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। और किसी शायर ने खूब अजीब बात कही है कि ख्याल व फिक्र में खुशबू, जिगर में अज़्म रखते हैं, हंसी ख्वाबों से हम अपने लहू को गर्म रखते हैं। हमें ये कहने में शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं होती, हम इंसान हैं फ़कत इंसानियत का धर्म रखते हैं। तो हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि आखिर दम तक हम इंसानियत के खातिर काम करते रहें। हम ये और एक बात ये पूछना चाहेंगे आपसे
कि नागपुर सिटी के जिला अधिकारी कार्यालय में आप गए थे, आपने गरीबों के लिए राशन की वहाँ पे रिक्वायरमेंट की थी कि गरीबों को राशन हमारी बस्ती में देना है, तो उधर से क्या आश्वासन मिला आपको? हम लोगों का 2-3 मरतबा कलेक्टर साहब के पास में जाना हुआ। लोगों की जो समस्याएं थी, जैसे कंट्रोल से हर व्यक्ति को राशन मिले और जिन लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिले, और जो बाहरी प्रवासी मजदूर यहाँ फंसे हुए थे जिनके पास में आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ नहीं थे उनको भी राशन मिले, उनकी भी सहायता हो, उनकी भी मदद हो। इस तरह के मेमोरेंडम हमने कलेक्टर साहब को दिया था और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि आपने जो मेमोरेंडम दिया है और आपने जो लोगों की समस्याएं हमारे सामने रखी है, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा जो कर्तव्य था, हमारा जो काम था, उन तक मतलब लोगों की समस्याओं को रखना, हमने अपना काम किया और उनका काम जो है वो करे और वो जाने। नागपुर शहर के पालक मंत्री नितिन राउत साहब जो उत्तर नागपुर से आपके यहाँ के विधायक है, उनके कार्यालय में कभी आप कोई मदद के लिए गए? यदि गए तो वहाँ से क्या मदद मिली आपको? पालक मंत्री जी के कार्यालय में हम लोग तो नहीं गए, लेकिन हमसे ताल्लुक रखने वाली विभिन्न संस्थाएं वो वहाँ पे पहुँची और उन्होंने जो है पालक मंत्री जी से ये कहा कि भाई ये लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, लोग 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक का बिल माफ़ किया जाए 3 महीने का। तो मेमोरेंडम वगैरह उन्होंने लिया है, लोगों से रिसीट वगैरह भी दिया है और उन्होंने भी वादा किया है कि हम लोग जो है 3 महीने का बिल जो है लोगों को माफ़ करेंगे। और हमको उम्मीद है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से वो जो है ताल्लुक़ रखते हैं और उत्तर नागपुर से ही वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीते और अभी पालक मंत्री भी बने और राज्य में भी वो मंत्री है। हमको पूरी उम्मीद है और आशा है कि वो लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और लोगों ने जो उनको मेमोरेंडम दिया है, विभिन्न संस्थाओं ने जो उनसे मतलब रिक्वेस्ट की है, उसके ऊपर वो गौर व खौज करके लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमको पूरी उम्मीद है। आप इंसान और इंसानियत के ताल्लुक से केंद्र सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे मुल्क भारत के लिए? जनाब, केंद्र सरकार के बारे में हम क्या कहें, पूरा देश जानता है। देश के अंदर सेकुलर मिजाज और सेकुलर जहन रखने वाले लोग केंद्र सरकार को जानते हैं कि जब से केंद्र सरकार आई है क्या कर रही है। केंद्र सरकार जो है मूल मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जनता की जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अभी तो कोरोना का बहाना है, वरना कोरोना से पहले हमारे वहाँ की जीडीपी का क्या हाल था। कोरोना से पहले हमारे वहाँ पे 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहे थे और कोरोना से पहले भी हमारे वहाँ की केंद्र सरकार कह लीजिए या हमारे यहाँ का गोदी और मोदी मीडिया कह लीजिए, ये मूल मुद्दों के ऊपर डिबेट नहीं करता है। जनता की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर में बात नहीं करता है। केंद्र सरकार के मंत्रियों को देख लीजिए या जो है गोदी मीडिया को देख लीजिए, जो भी चैनल आप खोलो, पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, गौ कची, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा केंद्र सरकार से और कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। केंद्र सरकार को देश से और देश की जनता से ऐसा लगता है कि कोई सरोकारी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम जब तक हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, आतंकवाद, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, बस इसी का लाभ लाभते रहेंगे और इसी का माला जापते रहेंगे। केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है यही कर रही है और लगता है कि आगे भी वो यही करती रहेगी। केंद्र सरकार ही हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बना रही है या गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया भी मूर्ख बना रही है? देखिए, केंद्र सरकार का जो काम है केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की नीति ये है कि हिंदुत्व का लाभ कर वो सत्ता में आई है, तो वो अपना वोट शेयर बरकरार रखने के लिए हिंदुत्व की ही बात करेंगी और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की ही बात करेंगी। लेकिन मीडिया को इस तरह नहीं करना चाहिए। मीडिया जो है लोकतंत्र का एक सुतून है और मजबूत सुतून है, लेकिन अफसोस होता है गोदी मीडिया को देखकर, मोदी मीडिया को देखकर, ये जो है बीजेपी के अंतरी मंत्रियों से और आरएसएस वालों से और हिंदुत्ववादी संगठनों से 2 हाथ आगे है। और जो चैनल खोलो उस चैनल के ऊपर आपको यही डिबेट दिखेंगे, जिन डिबेटों का देश की जनता से और देश से कोई लेना देना नहीं है। भाई